जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम लोग एक बार फिर जुड़े हैं गीता जयंती के इस पावन पर्व पर। गीता जयंती आज ही के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य भक्त और मित्र अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और आज हमारी इस चर्चा का प्रसंग ये है कि किस तरह से योग की उपयोगिता भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में बताई। कितनी आश्चर्य की बात है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, युद्ध शुरू होने ही वाला है और अपने अनन्य मित्र के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं। अर्जुन माध्यम बनते हैं और उस माध्यम के द्वारा योगेश्वर संपूर्ण मानव जाति को, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति का नहीं, संपूर्ण मानव जाति के उत्थान की बात करती है गीता। अभी फिलहाल हम जिस विषय पर केंद्रित करेंगे वह है योग, और आज के सत्र को हम कृष्ण योग या गीता योग के नामकरण का भी आनंद ले सकते हैं। गीता जी संपूर्ण योग के ऊपर केंद्रित शास्त्र भी हम कह सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से जो किताब निकलती है गीता जी की, उसमें आप देखेंगे तो इंडेक्स में सारे के सारे जो अध्याय हैं उसके आगे योग लिखा हुआ है। विषाद योग, विभूति योग, कर्म संन्यास योग, इस तरह से भक्ति योग, आप देखेंगे सब अध्याय पर ही योग का नामकरण है। और योग की उपयोगिता भी हम समझ सकते हैं कि किसी आराम के समय नहीं, किसी पंडाल में नहीं, किसी बैंकेट हॉल में नहीं, बल्कि युद्ध जैसी भूमि पर भी योग की उपयोगिता है। और ये है कथन स्वयं योगेश्वर का है। गीता जी में जितनी चर्चा योग के ऊपर हुई है उतनी योग पर चर्चा शायद हमें अन्यत्र नहीं मिलती। ये सब तो हम जानते ही हैं कि भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, और फिर उन्होंने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया, और वहाँ से राजर्षियों के माध्यम से परंपरा के रूप से यह योग हम तक पहुँचा। इतना पुराना यह योग है। और जिस योग की बात योगेश्वर करते हैं उस योग के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस योग को जिस रूप में हम आज जानते हैं शायद इस रूप की चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती योगेश्वर श्री कृष्ण के योग में। आज हम सब जानते हैं कि आसनों को योग बोलते हैं। कठिन से कठिन आसन करना, मूल आसनों में थोड़ा फेरबदल करके अपना ठप्पा उस पर लगा देना कि हमारा योग है। योग के ऊपर अपना नाम डाल देते हैं, ये फलाने गुरु का योग है, ये फलाने गुरु का योग है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कोई भ्रम भी नहीं रखा। गीता जी में साफ बताया कि योगी कौन है। उन्होंने बताया सन्यासी और योगी में कोई फर्क नहीं होता। जो अग्नि नहीं जलाता वह सन्यासी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो अग्नि नहीं जलाता वो सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं भी हो सकता है, और सिर्फ क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। इतनी बड़ी परिभाषा योग की दी। उन्होंने बताया ऐसा नहीं कि हमने एक डिग्री ले ली किसी यूनिवर्सिटी से और हम योगाचार्य योगी हो गए, ऐसा नहीं। उन्होंने कालखंड बताया, किस कालखंड में योगारूढ़ होता है इंसान, क्या क्या उसमें गुण होते हैं तो वो योगी रहता है। और चूंकि हमारे भाव भी बदलते रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि एक बार योगी बन गया तो हमेशा योगी ही है। उन्होंने योग की जो परिभाषाएं दी, आज हम उन परिभाषाओं का भी अपने मतलब के अनुसार अर्थ निकालते हैं। जैसे उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम,
कर्मों में योग ही कौशल है। लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि किसी भी कार्य को बहुत कौशल से करना योग है, जबकि यह इसका अर्थ है नहीं। समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहकर रिजल्ट की परवाह किए बिना योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करना योग है। समता योग है। सुख दुख शीतोष्ण हर स्थिति में सम बने रहना योग है। सभी तरह की कामनाओं का त्याग करना योग है। और यहाँ तक कि योगी का आहार विहार निद्रा शयन जागरण उनका सब कुछ इसमें परिभाषित है कि किस किस समय में और क्या क्या योगी के लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण योग ट्रस्ट का उद्देश्य भी यही है कि हम योग की उसी पद्धति से, उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसका विवेचन किया है। हमारा मार्गदर्शन हमें गीता जी के माध्यम से मिल सकता है। जितनी बातें मैंने आपको कही ये कोई बात मेरी अपने नहीं है, आप इनको गीता जी में जाकर देख सकते हैं। जिस स्थिति को योग युक्त स्थिति कहा गया वह बहुत ऊंची स्थिति है। सोने मिट्टी सब में जो एक तरह की वैल्यू समझता है वह योगी है। जो अपने शत्रु के प्रति मित्र के प्रति एक तरह का भाव रखता है वह योगी है। सिद्धि में असिद्धि में जो सम रहता है, निष्काम कर्म करता है वह योगी है। हालांकि हम जो आसन करते हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं या प्राण योग करते हैं, जो हम ध्यान योग करते हैं, वो सब हमारे साधन हैं, सीढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा हम अपने मन की स्थिति को ऊर्ध्वगमित करवा सकते हैं, उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहाँ जाकर हम उस वातावरण का, उस मेंटल स्टेट का अपने अंदर आमंत्रण करवा सके जिस स्टेट में जाकर हम अपने और उस परम के बीच एक कनेक्टिविटी स्थापित कर सकें। उनके साथ कनेक्टिविटी स्थापित कर पाना ही योग का मूल उद्देश्य है। योग का मतलब ही है जुड़ना। योग करते हैं हम, संयोग भी कहते हैं, वियोग भी कहते हैं, सब जगह योग है। एक जगह तो गीता जी में यहाँ भी वर्णन मिलता है कि जिसमें दुखों का ही वियोग है वह योग है। कितनी बड़ी बात है। हम इन सब खंडों के द्वारा, अलग अलग अभ्यास के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। शरीर को साधना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शरीर के साधने से ही, यही माध्यम है शरीर हमारा, इसको साधेंगे तभी तुम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम भजन भक्ति या योग कुछ भी कर पाएंगे, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। आज पूरे विश्व का विज्ञान या हम कहें जितने भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियां है, वो जिनको योग के रूप में प्रचारित कर रही है वह सिर्फ और सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ योग है। आसनों को बेसिकली योग मान लिया जाता है। कुछ कठिन आसन, कुछ व्यायाम, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो प्राण योग की बात आ जाती है, प्राणायाम की बात आ जाती है। और जबकि गीता जी में आप देखेंगे कि आसनों की और की इन सब की चर्चा ही नहीं है। ध्यान योग की चर्चा जरूर थोड़ी सी मिलती है, उसमें भी विधि बताते हैं कि कैसे ध्यान योग करना है। यह भी बताया हुआ है कि ध्यान योग का अधिकारी कौन है। पहले तो हम वो अधिकारी बने। अधिकारी बनने की बात ही आती है जब हमारे अंदर में वो सारे गुण होंगे, उस स्थिति को हम प्राप्त होंगे, तब हमारी पात्रता आती है ध्यान योग करने की। और ध्यान योग से हमें क्या मिलेगा? शारीरिक लाभ तो हमें मिलता ही है, मानसिक लाभ हमें मिलता ही है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि हम उस मेंटल स्टेट को प्राप्त कर सके जिस मेंटल स्टेट में जाकर हम और वो एक ही हो जाते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी विद्या है यह योग। और चूंकि आज गीता जयंती है
तो गीता जयंती के इस अलग एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करना मुझे लगा कि आज करना ही चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं। आप देखें, अनुक्रमणिका में सब अध्याय के साथ ही योग शब्द जुड़ा हुआ है और कितनी विशद व्याख्या और विशद तरीके से योग पर चर्चा हुई है, दूसरे अध्याय में भी, छठे अध्याय में भी और इसके अलावा भी। और आप देखेंगे कि अपने परम प्रिय शिष्य को भी भगवान कहते हैं तू योगी हो जा, तस्माद् योगी भव अर्जुन। कितनी जगह योग की चर्चा है। इसका मतलब कि योग को प्राप्त होना, योग के लिए खुद को तैयार करना और योगस्थ होना कितनी ऊपर की बात है। यह सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, फिट रखने के लिए उपयोग में लाने वाली विद्या नहीं है। फिर भी हमारे बीच में कोई गफलत न रहे, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, इसलिए मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि योग करने से शरीर के रोग मिटते हैं। यह बात अब बियॉन्ड डाउट है। पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, वैज्ञानिक, जितनी रिसर्च हुई, ये इस बात का प्रमाण है कि योग करने से हमारे शरीर के रोग भागते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। न सिर्फ शरीर, हमारा मन भी स्वस्थ होता है। लेकिन क्या बस इतने ही भर के लिए हम योग करेंगे? ये तो हमें चाहिए ही, बट व्हाट नेक्स्ट? इसके आगे क्या? इसके आगे की स्थिति के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि आम के आम और गुठली के भी दाम हम वसूल कर सकें। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। आज सदियों से, हजारों वर्षों से जो विद्या प्रमाणित है, जिसके अंदर कोई डाउट की जरा से भी गुंजाइश नहीं है, उसी विद्या को हम लोग अपनाकर निरंतर अपना उत्थान कर सकते हैं। अपने परिवार का, समाज का, देश का और पूरी वसुधा का हम उद्धार कर सकते हैं इसी विद्या के द्वारा। तो आइए आज सब गीता जयंती के दिन पर संकल्पित हों कि हम सब अपने जीवन में योग को उतार सकें। जिस तरह से योगेश्वर ने बताया उस तरह से उतार सकें। शरीर का भी लाभ ले, बेशक इसमें जरा से भी हम कमी का टारगेट नहीं रखेंगे। शरीर का लाभ लें, मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करने का लाभ लें, सुदृढ़ बनाने का लाभ लें, लेकिन इतने पर ही हमारे कदम रुके नहीं। हमारे मन में शांति न हो, संतोष न हो, बल्कि यह प्रबल इच्छा जगी रहे कि हम इसके आगे की जो योग की स्थिति है, जिसकी चर्चा योगेश्वर करते हैं, गीता जी में जिसका वर्णन है, उस स्थिति में हम पहुंचकर और अपने मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको साकार कर सके। हम सब की भी यही कोशिश है। श्री कृष्ण योग ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग भी लगातार इसी कोशिश में हैं कि शरीर की भी अनदेखी न करें, मन की भी अनदेखी न करें, क्योंकि वो ज़रूरी साधन है। लेकिन इतने पर ही हम न रुकें, बल्कि इसी रास्ते पर आगे बढ़कर हम उनके साथ अपने एकाकार होने का जो अनुभव है या जो सपना है उसको हम साकार कर सकें। आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम इसी तरह से आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।